रुचिका अपनी माँ की बहुत सेवा कर रही है। बताओ तो रोजाना माँ को संभालने आना और उसके बाद अपना और अपने बच्चों का भी करना। बेचारी माँ के दुख में अपना दुख भूल गई। अनुराधा का हाल चाल पूछने आई पड़ोसन रुचिका की तारीफ करते हुए बोली। सुनकर रुचिका बस मुस्कुरा भर दी और उन्हें चाय देकर अंदर चली गई। यूं ही सेवा पानी नहीं हो रही चाची, देखना कुछ ही दिनों बाद इसकी एवज में प्रॉपर्टी से हिस्सा मांगा जाएगा। रुचिका की दोनों भाभियों थोड़ी ऊंची आवाज़ में माँ बेटी को सुनाते हुए बोली। ना बहू रुचिका ऐसी नहीं। अरे इतने तो इस घर परिवार और अपने दोनों भाइयों के लिए माँ बाप से बढ़कर किया है, फिर भी भगवान ने इसके साथ देखो तो कैसी अनहोनी कर दी। अच्छा अब मैं चलूं, कहकर पड़ोसन चली गई। पड़ोसन के सामने अपनी भाभी की ऐसी बातें सुन रुचिका के साथ साथ उसकी माँ अनुराधा की आंखों में भी आंसू आ गए। माँ को खिला पिला कर रुचिका वापस अपने घर जाने के लिए उठ खड़ी हुई। वैसे तो दोनों भाभियाँ आपस में बात नहीं करती थी, लेकिन आजकल सास की बीमारी में दोनों ने एका कर लिया था और साथ ही अपने आप को बहुत ही बिजी, इसलिए अपनी सास की सेवा पानी करने का उनके पास बिल्कुल वक्त ना था। हाँ, ये अलग बात थी कि सिर्फ कहने के लिए, वरना बच्चों को स्कूल भेजने के बाद दोनों आराम फरमाती। दामाद के गुजरने का रुचिका की माँ अनुराधा को बहुत सदमा लगा और वह बीमार रहने लगी। बीमारी की हालत में भी वह अपना काम किसी तरह गिर पर कर लेती, लेकिन पिछले महीने उन्हें लकवा लग गया और बिस्तर पर आ गई। कुछ दिन हॉस्पिटल में रही। वहाँ भी दो भाभियों ने जाने में अपनी असमर्थता दिखा दी। दिन में रुचिका रहती और रात को दो से कोई एक भाई उनके पास रुकते। कुछ दिनों बाद ही डॉक्टरों ने घर पर ही उनकी सेवा पानी करने की कहकर छुट्टी दे दी। दोनों भाभियों ने अपनी सास को मरने से पहले ही मरा बराबर समझ लिया। ना उसके खाने पीने का ध्यान रखती, ना साफ सफाई का। दोनों बेटे जब घर में होते तो जितना उससे हो सकता करते। माँ की सेवा पानी को लेकर कितनी बार घर में कलेश हो चुका था, यह रुचिका भी जानती थी, इसलिए उसने माँ की सेवा पानी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। समय तो उसके पास भी मरने तक का ना था, लेकिन बेटी थी, अपनी माँ को जीते जी मरने तो नहीं दे सकती थी, ना ही उन्हें अपने साथ ला सकती थी, क्योंकि दोनों भाइयों ने दबी जुबान में कहा कि इससे समाज में उनकी नाक कट जाएगी। अपनी बेटियों के स्कूल जाने के बाद वह यहाँ जाती और माँ को खिला पिला नहला धुला कर चली जाती। रुचिका की शादी एक अच्छे खाते पीते घर हुई थी। उसके पति दो ही भाई थे। बड़े भाई भाभी उसी मकान में अलग रहते और रुचिका व उसका पति माता पिता के साथ नीचे। ससुर रिटायर हो चुके थे और रुचिका का अपना एक छोटा सा बिजनेस था जिससे अच्छी आमदनी हो जाती है। रुचिका के पिता बचपन में ही गुजर गए थे। रुचिका के दो छोटे भाई। शादी के बाद रुचिका का पति अपनी सास व सालों का बहुत ध्यान रखता था। दोनों का काम धंधा उन्होंने जमवाया और फिर शादी में भी अपनी तरफ से काफ़ी खर्च किया, क्योंकि रुचिका का पति ही कमाता था और वही घर खर्च चलाता, तो उसके सास इन मामलों में ज़्यादा दखल न देते थे। रुचिका की संपन्नता देख दोनों ही भाभियाँ उसकी बहुत इज्जत करती थी, लेकिन रुचिका की खुशियों को शादी के 10 साल बाद ग्रहण लग गया। उसके पति को अचानक से
हार्ट अटैक आया। उसने उनके इलाज में काफ़ी रुपए पैसे खर्च कर उन्हें बचा तो लिया, लेकिन वह बिस्तर पर आ गए। रुचिका ने उनकी सेवा पानी में जी जान लगा दी। ईश्वर से हमेशा यही प्रार्थना करती उसकी ज़िंदगी बनी रहे। रुचिका का पति बिस्तर पर आ गया तो उसका काम धंधा बैठने लगा। तब जेठ ने आगे बढ़कर उसे सहारा देते हुए बिजनेस संभालने की पेशकश की। रुचिका के पति ने हामी भर दी और यही उनकी सबसे बड़ा गलती थी। रुचिका तो बीमार पति की सेवा पानी में लगी रहती और जेठ ने बिजनेस और पैसा धीरे धीरे अपने नाम कर लिया, जिसमें सास ससुर की भी सहमति थी। साल भर के भीतर ही रुचिका का पति चल बसा। रुचिका अभी इस सदमे से उभरी भी ना थी कि उसे जेठ की साजिश का पता चला, लेकिन जेठ जेठानी ने बड़ी निर्लज्जता से यह कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया कि साल भर जो तुम्हारे पति का इलाज चला उसी में सारा पैसा लग गया। वह तो उसे इस घर से भी निकलवाना चाहते थे, लेकिन रुचिका का कड़ा रुख और समाज का डर देख वह ऐसा ना कर सके। रुचिका के सामने अब अपनी बेटियों का जीवन था, क्योंकि बेटियां इतनी बड़ी ना थी कि वह उन्हें छोड़कर पूरा दिन नौकरी करे, और छोरे भी तो किसके भरोसे। इसलिए उसने घर में रहकर ही ट्यूशन और सिलाई करना शुरू कर दिया, जिससे उसका खर्चा पानी और बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्च निकल जाता। उस दिन जाते समय रुचिका ने अपनी दोनों भाभियों से कहा, मैं अपनी माँ की सेवा किसी प्रॉपर्टी या रुपए पैसे के लालच में नहीं, बल्कि अपना फर्ज समझकर कर रही हूँ। वैसे भी माँ की कौन सी पेंशन आती है या उनके पास कोई खजाना रखा है। जो भी था तुम्हारी शादियों में लगा दिया हो। ले देकर यह एक घर है तो तुम दोनों बेफिक्र रहो। मुझे इस घर में से कोई हिस्सा नहीं चाहिए। जब तक रुचिका के दोनों भाई भी आ चुके थे, सारा माजरा समझकर दोनों की गर्दन झुक गई और वह रुचिका से बोले, दीदी जैसी यह दोनों है वैसी ही तो सोचेगी। अगर माँ आपके नाम यह मकान करती है तो हमें कोई ऐतराज़ नहीं, तभी इन दोनों की अकल ठिकाने लगेगी। और वैसे भी अपने तो इस घर के लिए इतना किया है, कर्जा है आपका हमारे ऊपर। नहीं, मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस चाहती हूँ जब तक माँ की सांसें चल रही है उनका ऐसी बातों से मन ना दुखाओ, कहकर रुचिका आंसू पोंछते हुए चली गई। अंदर कमरे में लेटी अनुराधा जी सब सुन रही थी और उन्होंने मन ही मन सोच लिया था कि उन्हें सब क्या करना है। अगले दिन जब रुचिका आई तो दोनों भाभियां काम का बहाना कर अपने अपने कमरों में खिसक गई। वैसे तो यह रोज का ही था। रुचिका ने अपनी माँ को खिलाया पिलाया और उनके हाथ पैर साफ कर कपड़े बदले और फिर उनके सिर पर मालिश करने लगी। रुचिका की माँ ने किसी तरह अपने बिस्तर के नीचे से उसे चाबी दे ट्रंक खोल उसमें रखी छोटी सी पोटली निकाल कर ले आने को कहा। रुचिका पोटली निकाल लाई तो अनुराधा जी ने उसे खोलने के लिए कहा। रुचिका ने जब उसे खोला तो उसमें माँ के 25 छोटे मोटे गहने थे, जो शायद ही उन्होंने पापा के जाने के बाद पहने हो। रुचिका, इन्हें तू रख, यह तेरी बेटियों के काम आएंगे। अनुराधा जी उसे गहने देते हुए बोली, नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अपनी बेटियों के लिए मैं हूँ ना, और
आपने सुना ना कल भाभियाँ क्या कह रही थी कि मेरी बच्ची। मैंने सब सुना। वह सब सुनने के बाद ही मैंने यह फैसला किया है। अरे मेरे जीते जी उन्हें तेरी कदर नहीं तो मरने के बाद तेरे बारे में क्या सोचेंगे। तूने उनकी और उनके पतियों की ज़िंदगी बना दी और वह तुझ पर ही इल्ज़ाम लगा रही है। तेरी माँ के पास और कुछ नहीं। इन्हें मेरा आशीर्वाद समझ। ज़िंदगी में कब क्या ज़रूरत पड़ जाए कहा जा सकते हैं क्या। तू और मैं तो इसके भुक्तभोगी हैं। अरे तूने तो मेरी ममता का कर्ज उतार दिया। इतना तो मैंने भी तेरे लिए नहीं किया होगा जितना तू कर रही है, और इसके लिए मन में मलाल मत रखना। इतना बड़ा घर छोड़कर जा रही हूँ इन दोनों के लिए, तो तेरे लिए इतना तो बनता है। चुपचाप रख ले, तेरे आधे समय में काम आएंगे ये। रुचिका ने बहुत मान किया लेकिन माँ की जिद के आगे वह हार गई और आज वही गहने बेटी की इंजीनियरिंग की फीस के काम आ रहे थे। सच कहा था माँ ने, कब क्या ज़रूरत पड़ जाए कह नहीं सकते। अपनी मेहनत और माँ के अथक परिश्रम आशीर्वाद से रुचिका की बड़ी बेटी इंजीनियर और छोटी बेटी कॉलेज में लेक्चरर की पोस्ट पर नौकरी लग गई थी। दोस्तों, भगवान ना करे जिस तरह से रुचिका के साथ हुआ वैसा किसी के साथ ना हो। रुचिका मन की साफ और एक अच्छी इंसान थी। पता नहीं अच्छे लोगों के साथ भगवान ऐसा क्यों करते हैं। दोस्तों, कहानी कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी तरह की पारिवारिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।